हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन इन सॉल्यूशन चैप्टर। अब तक हम सॉल्यूशन चैप्टर में बहुत छोटे छोटे टॉपिक्स को कवर कर चुके हैं बेटा। अब मैंने आपसे लास्ट लेक्चर में ये कहा था कि नेक्स्ट लेक्चर से हम क्या करेंगे, द मेन टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर वो शुरू करेंगे। इस चैप्टर में बेटा दो मेन टॉपिक है, एक वेपर प्रेशर और एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। तो आज हम कोशिश करेंगे कि वेपर प्रेशर का जो कंसेप्ट है उसको खत्म किया जाए। वेपर प्रेशर क्या होता है, चलो उसके बारे में डिस्कस करते हैं बेटा। देखो आज का टॉपिक है हमारा, दैट इज वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशंस है बेटा। जो आज का टॉपिक है हमारा, दैट इज वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन। क्लियर है। चलो देखो, अब वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन की बात करें हम लोग, तो हम क्या कहते हैं बेटा। सबसे पहले आपसे मैं वेपर प्रेशर की बात करता हूं कि वेपर प्रेशर को हम डिस्कस किस तरीके से करते हैं। मैं एक कंटेनर ले रहा हूं, एक कंटेनर, क्लोज्ड कंटेनर कंसीडर कर लिया बेटा मैंने। क्या है मेरे पास, क्लोज्ड कंटेनर। दिस क्लोज्ड कंटेनर और सिस्टम हैज वाटर इन इट। इसके अंदर वाटर है। क्या बेटा, ये वाटर है, लिक्विड। चलो मैं वाटर लेके चल रहा हूं। दिस हैज वाटर इन इट बेटा। क्लियर है। अब जो ये क्लोज कंटेनर है जिसमें वाटर है बेटा, हमने इसको हीट करना शुरू किया। वी स्टार्ट हीटिंग टू दिस सिस्टम। तो एट अबाउट, क्योंकि वाटर है, 100 डिग्री सेल्सियस पे वेपर फॉर्मेशन स्टार्ट्स। 100 डिग्री सेल्सियस पे अगर ये प्योर वाटर है बेटा, तो 100 डिग्री सेल्सियस पे वाटर बॉईल करना शुरू कर देगा, और बॉईल करना शुरू करेगा तो क्या होगा बेटा, वहां पे वेपर बनना शुरू हो जाएंगे। वेपर का मतलब मैं आपको किसी और कलर से शो करता हूं। वेपर देखो, सपोज करो वेपर्स बन गए इसके, वाटर के। डन। अब देखो, अब आपको पता है कि अगर आप इसको और हीट करोगे अबव दिस टेम्परेचर, इफ यू हीट इट, हम हीट कर रहे थे इसको, हमने क्या किया, 100 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर बढ़ा दिया। जब हमने 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इंक्रीज किया तो क्या हुआ, सिस्टम के अंदर बेटा जो हमने कंटेनर लिया है उसमें क्या होगा, ये वाटर के मॉलिक्यूल्स और हीट एनर्जी गेन करेंगे, और हीट एनर्जी गेन करने के बाद हीटिंग चल रही है मोर देन 100 डिग्री सेल्सियस। क्या होगा, द वेपर्स में, वेपर फेज में वाटर का अमाउंट बढ़ता चला जाएगा, मतलब वेपर्स का अमाउंट बढ़ता चला जाएगा। इस तरीके से कितने सारे वेपर्स फॉर्म हो गए हैं बेटा यहां पे। डन। और जब आप इसको हीट करते रहोगे तो एक टाइम ऐसा आएगा, व्हेन यू कीप ऑन हीटिंग टू दिस पर्टिकुलर सिस्टम, ठीक है, तो एक टाइम ऐसा आएगा, एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे जाके ऐसा टाइम आएगा व्हेन the rate of evaporation is equal to rate of condensation। जब आप इसको हीट करते रहोगे बेटा तो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे जाके क्या हो जाएगा, रेट ऑफ एवेपोरेशन इज इक्वल टू रेट ऑफ कंडेंसेशन। जो इवेपोरेशन का रेट था बेटा और जो कंडेंसेशन का रेट है वो बराबर हो जाएगा। तो जब कोई ऐसी कंडीशन आती है जहां पे इवेपोरेशन और कंडेंसेशन का रेट बराबर होगा, दैट पर्टिकुलर पॉइंट इज नोन एज इक्विलिब्रियम। तो हमने क्या कर लिया बेटा, सॉल्यूशन एंड वेपर्स के बीच में वी गॉट इक्विलिब्रियम।
हमें इक्विलिब्रियम मिल गया है। डन, हमें क्या मिल गया बेटा? इक्विलिब्रियम मिल गया है। कब? देखो हमने इसको हीट करना किया, शुरू किया पानी को जब हीट करते हैं तो धीरे धीरे करके वेपर बनते हैं। ठीक है बेटा, अब टेम्परेचर बढ़ाई जाओगे आप तो क्या होगा? वेपर और बनते जाएंगे। टेम्परेचर और बढ़ाओगे वेपर और बनेंगे बेटा। तो क्या हुआ, एक पॉइंट ऐसा आता है जहां पे रेट ऑफ इवेपोरेशन, जितना वाटर यहां से वेपर में जा रहा है, ऊपर जा रहा है बेटा, उतने ही वेपर्स नीचे आते हैं। तो हम उसको बोलते हैं कि जो रेट है, रेट ऑफ इवेपोरेशन इज इक्वल टू रेट ऑफ कंडेंसेशन। तो उसको हम क्या बोलते हैं कि इक्विलिब्रियम आ गया बेटा वहां पे, जहां पे सॉल्यूशन और वेपर फेज के बीच में क्या है? इक्विलिब्रियम है। तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे एट द प्रेशर exerted by the vapors on the surface of liquid at equilibrium with liquid at constant temperature is known as vapor pressure। क्या बोलते हैं इसको? वेपर प्रेशर। तो दिस इज डेफिनेशन ऑफ वेपर प्रेशर। हम कहते हैं कि प्रेशर, कई देखो लोग ये बोल देते हैं बेटा वेपर प्रेशर में कि द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द लिक्विड ऑन द वॉल्स ऑफ कंटेनर, दैट इज नॉट द एग्जैक्ट डेफिनेशन ऑफ वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर क्या होता है कि द प्रेशर एक्सर्टेड बाय दीज वेपर विच आर प्रेजेंट अबव द सोल्यूशन, अबव द सॉल्वेंट, अबव द प्योर वाटर। ये वेपर कितना प्रेशर लगा रहे हैं इस सॉल्यूशन या लिक्विड की सरफेस के ऊपर? कब लगा रहे हैं? व्हेन देयर इज इक्विलिब्रियम बिटवीन वेपर्स एंड सॉल्यूशन फेज। When there is equilibrium between this at particular temperature is known as vapor pressure। उसको हम क्या बोलते हैं बेटा? वेपर प्रेशर कह देते हैं। क्लियर है केस? तो याद रखना कि वेपर प्रेशर की डेफिनेशन क्या होती है। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ वेपर प्रेशर। इस तरीके से आप वेपर प्रेशर को डिफाइन कर सकते हो। ठीक है, अब बात करते हैं फैक्टर्स। ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इस वेपर प्रेशर को अफेक्ट करेंगे? फैक्टर्स अफेक्टिंग वेपर प्रेशर। देखो बेटा, अगर आप वेपर प्रेशर की बात करते हो तो कौन कौन से फैक्टर है जो इफेक्ट करेंगे? पहला जो फैक्टर आएगा इसमें, दैट इज नेचर ऑफ सॉल्वेंट या नेचर ऑफ लिक्विड। लिक्विड का नेचर क्या है? ठीक है, अब लिक्विड का नेचर का मतलब क्या होता है अगर आप सोचो तो इसमें हम बात करते हैं लिक्विड नेचर में कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कितनी है बेटा? क्या बात करते हैं? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कितनी है दो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स के बीच में। वाटर के दो मॉलिक्यूल होंगे बेटा, तो उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कितनी है? एंड दैट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिटरमाइन द वेपर प्रेशर ऑफ दैट पर्टिकुलर लिक्विड। कैसे? अब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बात करें तो इसमें हम ये कहते हैं बेटा, लेसर और स्मॉलर द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, molecular force of attraction, lesser or smaller the intermolecular force of attraction। यहां से आगे यहां लिखना बेटा, higher will be the vapor pressure। वेपर प्रेशर को हम शॉर्ट फॉर्म में V डॉट P से रिप्रेजेंट करेंगे बार बार। Higher will be the vapor pressure of that liquid। जितना कम इंटरमोलिकुलर फोर्स होगी बेटा
उतना वेपर प्रेशर ज्यादा होगा किसी भी लिक्विड का। ठीक है, जितनी कम इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी दो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स के बीच में, उतनी ही ज्यादा उसका वेपर प्रेशर होगा, और जितनी ज्यादा होगी उतना उसका वेपर प्रेशर कम होगा एट पर्टिकुलर टेम्परेचर। अब इसमें एग्जांपल्स की बात करते हैं तो थोड़ा सा शायद आपको ये और क्लियर हो जाए बेटा। कैसे, देखो अगर मैं एग्जांपल की बात करता हूं यहां पे, तो मैं ले लिया वाटर H2O, फिर मैं ले लिया ईथर CH3OCH3, फिर मैंने कंसीडर कर लिया बेटा C2H5OH। मैंने ये तीन लिक्विड कंसीडर कर लिए। पहला लिक्विड क्या है मेरे पास, वाटर, दूसरा लिक्विड क्या है बेटा मेरे पास, ईथर, और तीसरा लिक्विड क्या है बेटा मेरे पास, अल्कोहल। तीन है। अब मैं कैसे चेक कर सकता हूं कि इन तीनों में से किसका सबसे ज्यादा वेपर प्रेशर होगा एक पर्टिकुलर टेम्परेचर के ऊपर। तो आप क्या करो, हम क्या कर सकते हैं बेटा, इन तीनों को वन बाय वन करके किसी कंटेनर में हीट करना शुरू कर दो। तो हमें पता चलेगा जो ईथर है बेटा वो सबसे जल्दी वोलेटाइल हो जाएगा। ईथर तो इतनी जल्दी वोलेटाइल होता है बेटा कि अगर आप उसकी बॉटल को खोल दोगे तो विद इन 5 to 10 मिनट्स वो पूरी की पूरी बॉटल खाली हो जाएगी, पूरी की पूरी बॉटल जो है इवेपोरेट हो जाती है। अब वो इवेपोरेट क्यों हो रही है, इसका हायर वेपर प्रेशर क्यों आ रहा है, बिकॉज ईथर के मॉलिक्यूल्स के बीच में जो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसकी वैल्यू काफी कम होती है। तो क्या कहते हैं बेटा हम लोग कि ईथर का वेपर प्रेशर सबसे ज्यादा होगा बिकॉज इसके मॉलिक्यूल्स के बीच में इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होगी दैट विल बी द स्मॉलेस्ट अमंग द थ्री, एंड फॉलोड बाय अल्कोहल, इथेनॉल बेटा जो हमने रखा हुआ है। अगर आप किसी इथेनॉल की बोतल को भी बाहर रख दोगे, ठीक है, अगर आप खुले में रख दोगे तो कुछ टाइम के बाद वो भी सारी की सारी इवेपोरेट हो जाती है बेटा। इसका मतलब इसके बीच में भी क्या होता है बेटा, इस केस के बीच में भी क्या होगा कि यहां पे भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगी, ज्यादा होगी एज कंपेयर टू ईथर, बट लेसर होगी एज कंपेयर टू वाटर। तो सबसे ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसमें, वाटर में बेटा, और सबसे कम किसमें, ईथर में। तो जिसकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगी उसका वेपर प्रेशर कम होगा। तो अब यहां से एक और स्टेटमेंट लिख सकते हैं वेपर प्रेशर के बारे में। अगर आपसे कोई पूछे तो क्या कह सकते हो, वेपर प्रेशर of liquid is inversely proportional to the intermolecular force of attraction, intermolecular forces, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। इसका कहने का मतलब क्या हुआ कि जितनी इंटरमोलिकुलर फोर्सेस कम होंगी उतना वेपर प्रेशर ज्यादा होगा, जितनी इंटरमोलिकुलर फोर्स ज्यादा होंगी उतना वेपर प्रेशर कम होगा। तो इसलिए हम बोलते हैं कि जो नेचर ऑफ लिक्विड है उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि वो कितना प्रेशर एक्सर्ट करता है, ठीक है, कितना प्रेशर एक्सर्ट करता है और किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे उसका प्रेशर क्या होगा बेटा। डन। अब देखो दूसरा पॉइंट, इसमें कौन सा फैक्टर है दूसरा जो इसको इफेक्ट करता है, बी, दैट इज इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। इफ यू टॉक अबाउट द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, ठीक है बेटा, तो हम क्या करेंगे, देखो यहां पे आप सबको पता है विद इंक्रीज इन टेम्परेचर मॉलिक्यूल्स ऑफ एनी लिक्विड गेट काइनेटिक एनर्जी and start evaporating themselves। कोई भी लिक्विड हो बेटा, ठीक है, उस लिक्विड का अगर आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हो तो टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होगा, हीट बढ़ेगी, हीट बढ़ने से क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ने से क्या होगा, the molecules start evaporating or they start escaping from the solution, वो सॉल्यूशन से एस्केप करना शुरू कर देंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ बेटा कि टेम्परेचर को अगर आप इंक्रीज कर रहे हो
इंक्रीज टेम्परेचर वेपर प्रेशर आल्सो इंक्रीज। जितना टेम्परेचर बढ़ेगा उतना वेपर प्रेशर बढ़ता चला जाएगा किसी भी लिक्विड का। ये बात याद रखना, जितना आप टेम्परेचर बढ़ाओगे उतना वेपर प्रेशर बढ़ता चला जाएगा। अगर किसी एक पर्टिकुलर लिक्विड की बात करते हैं, जैसे अगर आपसे कोई पूछे कि वाटर का 100 डिग्री सेल्सियस पे वेपर प्रेशर ज्यादा होगा या 150 डिग्री सेल्सियस पे, तो आप क्या कहोगे कि वाटर का 150 डिग्री सेल्सियस पे वेपर प्रेशर ज्यादा होगा, क्योंकि वहां पे टेम्परेचर ज्यादा है। टेम्परेचर ज्यादा होने की वजह से वहां पे काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स ज्यादा होंगी, और काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होने की वजह से वो जल्दी से वेपोरेट कर जाएंगे, स्केप कर जाएंगे फ्रॉम द कंटेनर। ठीक है बेटा, तो इसलिए हम बोलते हैं कि इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर क्या आएगा, ये आएगा। अगर आपको इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर और वेपर प्रेशर के बारे में इक्वेशन देखनी है, रिलेशन देखना है क्या है बेटा, तो हमने एक इक्वेशन पढ़ी है, दैट इज क्लॉसियस क्लैप्रियन इक्वेशन। तो आप उस इक्वेशन के अकॉर्डिंगली भी लिख सकते हो। वो क्या होता है बेटा, log P2 अपॉन P1 प्रेशर P2 एट टेम्परेचर T2 प्रेशर P1 वेपर प्रेशर P1 एट टेम्परेचर T1 इज इक्वल टू डेल्टा H अपॉन 2.303 R 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2। ये क्लॉसियस क्लैप्रियन इक्वेशन को लगा के आप ये चीज क्या कर सकते हो बेटा, फाइंड आउट कर सकते हो कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन एंड टेम्परेचर। तो बाय अप्लाइंग दिस पर्टिकुलर इक्वेशन यू कैन इजीली कैलकुलेट कि वेपर प्रेशर और टेम्परेचर का क्या रिलेशन होगा बेटा फॉर सॉल्यूशन केस। तो ये आ गया आपके पास कि वेपर प्रेशर होता क्या है, किसी भी लिक्विड का वेपर प्रेशर क्या होता है, और उस वेपर प्रेशर को कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इफेक्ट करते हैं। ठीक है बेटा, इसको नोट करो, फिर हम आगे मूव करते हैं इसमें क्या पढ़ना है बेटा। देखो बेटा, ठीक है, अब देखो बेटा, अब बात करते हैं वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन। वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशंस एंड अब हम बोलेंगे दैट इज राउल्ट्स लॉ। राउल्ट्स लॉ क्या होता है? वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन एंड वी कॉल देम राउल्ट्स लॉ क्या होगा बेटा, क्लियर केस। अब देखो बात वही है, वेपर प्रेशर की बात करेंगे, लेकिन इस टाइम पर हम क्या करेंगे बेटा, इस टाइम के ऊपर हम दो लिक्विड को मिक्स कर लेंगे। ठीक है, और दोनों के दोनों लिक्विड क्या होंगे, वोलेटाइल होंगे। वोलेटाइल का मतलब जो गैस में गैसीय स्टेट में कन्वर्ट हो सकते हैं अपॉन हीटिंग या ऑटोमेटिकली। ठीक है बेटा, तो अब क्या कहते हैं हम लोग, हम कहते हैं कि वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन क्या होगा, तो जो ज्यादा वोलेटाइल होगा एट अ गिवन टेम्परेचर उसका वेपर प्रेशर उतना ज्यादा होगा। तो इसके बारे में राउल्ट्स ने क्या कहा बेटा, उसकी भी बात करेंगे। तो चलो कंसीडर करते हैं यहां पे, फिर हम आगे बात करते हैं। इसमें हम कहते हैं सपोज वी हैव टेकन टू लिक्विड्स, दो लिक्विड्स ले लिए बेटा हमने। सपोज वी हैव टेकन टू लिक्विड्स ए एंड बी। ठीक है, ए और बी हमने दो लिक्विड ले लिए बेटा, डन। अब हमने क्या कर दिया, ए और बी को मिक्स कर दिया। वी हैव मिक्स्ड ए एंड बी, ए और बी को एक कंटेनर में मिक्स कर दिया। ये हमने ए लिया था एक बीकर में,
दूसरे बीकर में बी लिया था बेटा, फिर हमने एक बीकर में क्या किया, इन दोनों को मिक्स कर दिया, जहां पे हमने क्या लिख दिया बेटा, ए बी। ये ए है और ये बी है। डन, क्लियर है केस। अब देखो क्या हुआ इस केस के अंदर, ये जो प्रेशर लगाएगा, द प्रेशर exerted by A in pure state, हम क्या बोलेंगे इसको, PA नॉट। ठीक है बेटा। इन द सेम मैनर द प्रेशर एक्सर्टेड बाय B इन प्योर स्टेट PB नॉट बेटा, उसको हम क्या बोलेंगे, PB नॉट। अब देखो PA एंड PB नॉट, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ A इज PA एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ B इज PB। ये हमने क्या किया बेटा, प्रेशर माना प्योर स्टेट में और ये पार्शियल प्रेशर ले लिया। ठीक है, हमने क्या किया बेटा, प्रेशर माना प्योर स्टेट में क्या होगा, अगर मैं ए को हीट कर रहा हूं एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, तो व्हाट विल बी द वेपर प्रेशर ऑफ दैट ए इन प्योर स्टेट, दैट इज PA नॉट। इन द सेम मैनर अगर मैं इसको भी सेम टेम्परेचर पे हीट कर रहा हूं, तो व्हाट विल बी द वेपर प्रेशर ऑफ बी इन प्योर स्टेट, दैट इज PB नॉट। अगर मिक्स करने के बाद मैंने इन दोनों को इसमें मिक्स कर दिया, ठीक है, आपने लास्ट ईयर डाल्टन्स लॉ पढ़ा था कि जब हम दो लिक्विड को मिक्स कर देंगे तो कौन सा लगाएंगे, डाल्टन्स लॉ। और उस केस के अंदर हम क्या कंसीडर करते हैं कि पार्शियल प्रेशर क्या होगा, इस दोनों को मिक्स करने के बाद व्हाट विल बी द वेपर प्रेशर ऑफ ए, तो उसको हम बोलते हैं पार्शियल वेपर प्रेशर। तो वही लिखा है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए इज PA एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ बी इज PB। इसी चीज को क्या किया बेटा, राउल्स ने स्टडी किया फॉर सॉल्यूशन। डाल्टन्स ने इस चीज को स्टडी किया था बेटा किसके लिए, गैसीय स्टेट के लिए। उसने कहा था कि दो नॉन रिएक्टिंग गैसेस लो, उनको 2 या 3 या 4 या 5 कुछ भी ले लो, उनको एक कंटेनर में इंसर्ट कर दो बेटा। ठीक है, उसके बाद आप हर एक गैस का पार्शियल प्रेशर निकालो और उनका सम करो, देन यू विल गेट द टोटल वेपर प्रेशर ऑफ द सिस्टम। इन द सेम मैनर राउल्स ने कहा बेटा, इस केस में जो राउल्स है उसने ये कहा, राउल्स लॉ, एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर और एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर, एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर पार्शियल प्रेशर of any component in the solution is directly proportional to the product of mole fraction of that component in solution and vapor pressure of that component इन प्योर स्टेट, ये राउल्स लॉ की डेफिनेशन है बेटा, यहां से यहां तक। एक बार फिर पढ़ देता हूं। राउल्स ने ये कहा था बेटा कि द एट कांस्टेंट टेम्परेचर पे अगर आप किसी का पार्शियल प्रेशर कैलकुलेट करना चाहते हो किसी भी कंपोनेंट का, then the partial pressure of any component in the solution is directly proportional to the product of mole fraction of that component in the solution and vapor pressure of that component in pure state।
तो अकॉर्डिंग टू राउल्स लॉ क्या हुआ बेटा, अगर मैं एक कंपोनेंट का निकालना है पार्शियल प्रेशर, तो आई विल हैव पी ए इज इक्वल टू काई ए इंटू पी ए नॉट। ये अकॉर्डिंग टू राउल्स लॉ है बेटा, दिस इज अकॉर्डिंग टू राउल्स लॉ। राउल्स ने ये कहा था बेटा, ठीक है। क्या कहते हैं, देखो दोबारा से बता रहा हूं, पी ए इज इक्वल टू काई ए इंटू पी ए नॉट। इन द सेम मैनर पार्शियल प्रेशर ऑफ बी क्या होगा इन द सॉल्यूशन, दैट विल बी इक्वल टू काई बी इंटू पी बी नॉट बेटा, दैट विल बी इक्वल टू काई बी इंटू पी बी नॉट। अब हम यहां पे निकालें कि टोटल प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन क्या होगा, टोटल प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन, टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ ए प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ बी। अगर मैंने ये प्रेशर पी लिख दिया बेटा, तो ये क्या आ गया, पी ए प्लस पी बी। दिस पी इज टोटल वेपर प्रेशर, ये पी क्या है बेटा, टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन है। कि टोटल वेपर प्रेशर कितना होगा सॉल्यूशन का, उसको हमने किससे शो कर दिया, इस पी से शो कर दिया हमने, जो पी लिखा मैंने, क्लियर है। अब देखो हम इसी पी की बात करते हैं आगे, कि वेपर प्रेशर की बात कर रहे हैं, इसी पी की बात करते हैं बेटा आगे। वो क्या होगा, अब P इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी लिख दिया। अब नाउ इनमें वैल्यू पुट करो तो क्या आ जाएगा बेटा, P इज इक्वल टू पी ए नॉट काई ए प्लस काई बी इंटू पी बी नॉट, ये आ गया। अब देखो इसमें हमें पता है कि मोल फ्रैक्शन क्या होता है बेटा, द सम ऑफ द मोल फ्रैक्शन इज इक्वल टू 1। जितने भी कंपोनेंट होंगे किसी सॉल्यूशन के अंदर, उन सब का मोल फ्रैक्शन का सम हमेशा इक्वल टू 1 आएगा, ये याद रखना। जितने भी कंपोनेंट प्रेजेंट होंगे सॉल्यूशन के अंदर, उन सब के मोल फ्रैक्शन की वैल्यू का सम जो होगा दैट विल बी इक्वल टू 1। सो आई कैन कैलकुलेट फ्रॉम हियर that chi A is equal to 1 minus chi B. Then I will use this value over here. ये वैल्यू मैं इसमें यूज करता हूं, तो क्या आ गया, P is equal to 1 minus chi B P A naught plus chi B P B naught बेटा, क्लियर है। अब देखो क्या करेंगे इसको, P इज इक्वल टू, ये आ गया पी ए नॉट। अब देखो ना यहां पे ये आ गया माइनस काई बी पी ए नॉट प्लस काई बी पी बी नॉट। अब यहां से काई बी को हम क्या कर सकते हैं, वी कैन टेक कॉमन, तो क्या आ गया पी ए प्लस आई विल गेट काई बी पी बी माइनस पी ए नॉट। दिस इज द इक्वेशन बेटा, ये इक्वेशन बन गई हमारे पास। क्या बन गई बेटा, ये इक्वेशन मिल गई हमें। एंड दिस इज अ लीनियर इक्वेशन। क्या बोलते हैं, हम ये बोल सकते हैं कि टोटल वेपर प्रेशर, टोटल वेपर प्रेशर इज linearly depends on pure vapor pressure of pure vapor pressure of pure component of pure component and mole fraction of chi b, मोल फ्रैक्शन ऑफ chi b के ऊपर डिपेंड करता है।
लीनियरली डिपेंड करेगा बेटा, ये दैट विल डिपेंड ऑन लीनियरली। ठीक है, अगर मैं यहां पे एक बात बोल दूं बेटा कि अगर मैं इन दोनों जो लिक्विड कंसिडर किए ए और बी, अगर दोनों के दोनों आइडियल सोल्यूशन है तो उस केस के अंदर क्या होगा, फॉर आइडियल सोल्यूशन ऑफ ए एंड बी, ए और बी अगर आइडियल सोल्यूशन है तो उसके लिए जब हम ग्राफ प्लॉट करेंगे तो ग्राफ किसको बनाएंगे, वेपर प्रेशर वर्सेस मोल फ्रैक्शन, वेपर प्रेशर वर्सेस मोल फ्रैक्शन बेटा। द ग्राफ विल बी बिटवीन वेपर प्रेशर एंड मोल फ्रैक्शन। अब देखो ध्यान से, ये चीज थोड़ा ध्यान से सुनना जो बताने जा रहा हूं, ठीक है। क्या है ये, अब जब मैं ग्राफ प्लॉट करूंगा बेटा इसका तो मुझे क्या मिलेगा, देखो सुनो ध्यान से अब ये बात। देखो बेटा, ग्राफ की बात करते हैं इसमें हम लोग, तो ग्राफ कैसे मिलेगा, देखो हमने क्या कर दिया, यहां पे ग्राफ बनाना है, ठीक है। मैं लिख दिया यहां पे काई ए जो है 1 है, तो काई बी की वैल्यू क्या होगी बेटा, यहां पे 0। अगर काई ए की वैल्यू इस पॉइंट के ऊपर 1 है, मतलब सारे का सारा काई ए प्रेजेंट है, मतलब एक कंपोनेंट ही प्रेजेंट है, तो दूसरा क्या होगा 0। ये वाले पॉइंट पे क्या होगा, काई ए 0 एंड काई बी इज इक्वल टू 1। काई बी क्या लिखती है बेटा, वहां पे मैंने 1 लिख दी। अब देखो इफ काई ए इज इक्वल टू 1 एंड काई बी इज इक्वल टू 0, वेपर प्रेशर is only due to vapor pressure is only due to the component A। जो कंपोनेंट A है बेटा उसके कारण ही क्या होगा, वहां पे वेपर प्रेशर होगा। अगर मैं वहां पे लिखा हूं काई ए इज इक्वल टू 1 और काई बी इज इक्वल टू 0, तो इस पॉइंट पे जो वेपर प्रेशर होगा दिस इज ड्यू टू ए, तो वो वाला वेपर प्रेशर कितना होगा, दैट विल बी पी ए नॉट। सपोज करो मैंने यहां पे लिख दिया पी ए नॉट, आपको थोड़ा दिखे बेटा, ये क्या है पॉइंट मेरा, पी ए नॉट, ठीक है। अब मैंने क्या किया, अब यहां पे सुनो, ठीक है। इसी तरीके से इफ chi A is equal to 0 and chi B is equal to 1, then vapor pressure is only due to component B। तो उसका वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा बेटा, PB नॉट, उसको हम क्या बोलेंगे, PB नॉट। अब देखो यहां पे इस केस के अंदर क्या है, काई ए की वैल्यू 0 है, मतलब काई ए का कोई भी मॉलिक्यूल प्रेजेंट है ही नहीं। इसका मतलब वहां पे जो काई बी है वो प्योर स्टेट में प्रेजेंट है, इसलिए यहां पे जो वेपर प्रेशर आएगा दैट विल बी ड्यू टू पीबी नॉट, और वो इतना होगा बेटा, क्लियर है केस। अब देखो मैंने क्या किया, अगर मैं इधर से इधर मूव कर रहा हूं, अगर मैं इधर से इधर जा रहा हूं मोल फ्रैक्शन के टर्म्स में, तो मैं कहूंगा कि मोल फ्रैक्शन ऑफ ए कम होते जा रहे हैं और बी के बढ़ते जा रहे हैं बेटा, तभी तो यहां पे आके 1 हो गए। अगर मैं इधर से इधर मूव कर रहा हूं तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए क्या हो रहे हैं बेटा, कम हो रहे हैं, और बी के क्या कर रहे हैं, बढ़ रहे हैं। तो जितना मोल फ्रैक्शन ऑफ ए कम होंगे उतना उसका वेपर प्रेशर भी क्या होगा बेटा, कम होता चला जाएगा। दिस इज द स्ट्रेट लाइन आएगी एक, जितने उसके मोल फ्रैक्शन कम होंगे बेटा उतना उसका वेपर प्रेशर भी कम हो जाएगा। दिस विल बी अ स्ट्रेट लाइन बेटा, कोई कर्व और कुछ नहीं आएगा, प्लीज डू रिमेंबर दिस विल बी अ स्ट्रेट लाइन।
ठीक है बेटा, क्लियर है केस। इसी तरीके से जब आप इधर से इधर मूव करोगे तो देखो यहां पे मैक्सिमम मोल्स ऑफ बी है, तो वेपर प्रेशर क्या होगा, सिर्फ बी के कारण होगा। लेकिन जब इधर आएंगे तो क्या होगा बेटा, मोल्स ऑफ ए बढ़ते जा रहे हैं, तो उसका वेपर प्रेशर का भी कंट्रीब्यूशन होगा। तो इसके लिए भी हम इस तरीके से ही लाइन शो करेंगे, स्ट्रेट लाइन, वो इस पॉइंट पे आके मिल जाएगी बेटा इस तरीके से। तो दिस इज अ लाइन पी ए नॉट, ये पार्शियल प्रेशर के लिए शो कर रही है बेटा, ठीक है। और ये क्या है, पीबी, उसके लिए जैसे अगर मैं लिख दूं बेटा यहां पे, ये होगा पी ए इज इक्वल टू पी ए नॉट इंटू काई ए, और ये होगी पी बी इज इक्वल टू पी बी नॉट इंटू काई बी बेटा, डन। अगर हमें टोटल वेपर प्रेशर निकालना है सोल्यूशन का, तो क्या करेंगे, हम इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर देंगे इस तरीके से। एंड दिस लाइन, दिस रेड लाइन शोज टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन पी ए प्लस पीबी। ये तभी पॉसिबल है व्हेन द सॉल्यूशंस आर आइडियल सॉल्यूशन। जब हमारे पास सॉल्यूशन आइडियल सॉल्यूशन होंगे तभी इस तरीके का ग्राफ पॉसिबल है बेटा, क्लियर है। और याद रखना कि आइडियल सॉल्यूशन की जब भी हम बात करते हैं तो उसमें ऐसा केस, रियलिटी में ऐसा केस नहीं आएगा, लेकिन हम इसके रेफरेंस के अकॉर्डिंगली बाकी वेरिएशन चेक कर सकते हैं। फिर बता रहा हूं बेटा कि अगर इस पॉइंट की बात कर रहे हो आप, तो इस पॉइंट पे सिर्फ और सिर्फ ए का ए कंपोनेंट है, बी जीरो यहां पे, इसलिए जो वेपर प्रेशर होंगे इस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम के ऊपर, दैट विल बी ऑलवेज ड्यू टू द पी ए मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन, क्योंकि पी बी तो है ही नहीं वहां पे, तो इसलिए हमने प्योर स्टेट में लिख दिया बेटा यहां पे। इसी तरीके से अगर यहां पे देखोगे तो काई बी के 1 मोल है और काई ए का 0 है, दोनों का टोटल क्या होता है बेटा 1 होता है। तो अगर एक का 1 है, दूसरे का एक का 1 है, तो ऑटोमेटिक दूसरे का 0 होगा। मतलब इस पॉइंट पे काई ए के ए का कोई भी मॉलिक्यूल प्रेजेंट नहीं है, ऑल मॉलिक्यूल बिलोंग्स टू बी क्लास बी। तो वेपर प्रेशर जो होगा एक्सर्ट जो करेगा इस पॉइंट ऑफ टाइम के ऊपर, दैट विल बी ड्यू टू बी मॉलिक्यूल्स बेटा, ठीक है। फिर हमने बता दिया कि किस तरीके से वो डिक्रीज और इंक्रीज करते रहते हैं ऑन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन दिस ग्राफ, डन। तो वो हमने वेपर प्रेशर के अकॉर्डिंगली ग्राफ शो कर दिया है, नोट करो बेटा इस ग्राफ को। ठीक है बेटा। अब देखो कई बार वो पूछते भी है कि यार यहां पे हमने काई भी जो है, सॉरी पी बी नॉट है जो ऊपर लिया हुआ है, पी ए नॉट 0 लिया हुआ है, पी ए नॉट नीचे लिया हुआ है। तो आप यहां पे नोट लिख सकते हो कि हम तभी ये पॉसिबल है पी बी इज मोर वोलेटाइल देन पी ए। पीबी जो है बेटा वो पीए से ज्यादा वोलेटाइल है, और ज्यादा वोलेटाइल होने की वजह से क्या हुआ बेटा, वहां पे उसके वेपर प्रेशर ज्यादा आया एज कंपेयर टू दिस वन। ठीक है बेटा, क्लियर केस है ना। तो वही आपको याद रखना है, दैट इज वाई वहां पे मैं थोड़ा ऊपर ग्राफ शो किया, ऊपर पॉइंट मार्क किया, देखो इतना डिस्टेंस है, यहां पे ये सिर्फ इतना डिस्टेंस है। तो चीज आपको याद रखनी है किस तरीके से हमने शो किया है बेटा ये केस, डन। तो हम क्या कहते हैं, पीबी इज मोर वोलेटाइल देन पीए, पीए से ज्यादा पीबी जो है वोलेटाइल है, इसलिए वेपर प्रेशर उसका ज्यादा है बेटा वहां पे, डन। अब ये हो गया हमारे पास वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड, लिक्विड सोल्यूशन एंड राउल्स लॉ क्या होता है। मैंने आपको दोनों बताया कि वेपर प्रेशर कैसे निकालेंगे और किसकी हेल्प से निकालते हैं सोल्यूशंस का वेपर प्रेशर, विद द हेल्प ऑफ राउल्स लॉ। नाउ विल टॉक अबाउट, देखो बेटा मैंने आपसे कहा था आपके सिलेबस में तीन तरह के सॉल्यूशन हैं, गैस इन लिक्विड, लिक्विड इन लिक्विड एंड सॉलिड इन लिक्विड। गैस इन लिक्विड हमने हेनरीज लॉ में कवर कर लिया, लिक्विड इन लिक्विड हमने ये राउल्स लॉ में कवर कर लिया। नाउ विल टॉक अबाउट सॉलिड इन लिक्विड। वेपर प्रेशर, थोड़ा पहले मैं इसको रब कर दूं एक बार, फिर हम शुरू करते हैं। सॉलिड इन लिक्विड,
बेटा इसको हम थोड़ा सा वीडियो लंबी हो जाएगी, इसलिए हम इसको क्या करते हैं नेक्स्ट वीडियो में रिकॉर्ड करते हैं सॉलिड लिक्विड का वेपोराइजेशन क्या होता है। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय बेटा।